जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय वाइज जो सार हम देख रहे हैं, उनमें 7 अध्यायों का सार हमने देखा। आज हम 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में सोचेंगे, उसका सार देखेंगे। तो इस सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। क्योंकि हम सारांश देख रहे हैं, इसलिए पारायण की कोई ज़रूरत नहीं है।
अध्याय का डिस्प्ले आपके सामने है। सातवें अध्याय में भगवान ने ज्ञानी भक्त की बात करी थी। ये जो 2 श्लोक हैं उनमें 29 और 30वें श्लोक में जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्या यतन्ते ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पे च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। यानी ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये सारे टर्मिनोलॉजी का भगवान ने यहाँ जिक्र किया था। और जो युक्त चेतसः यानी कि जो मेरे साथ जिनका चित्त जुड़ा हुआ है, वैसे जो मेरे भक्त हैं वो मुझे सही तरीके से जानते हैं या तो मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसा करके भगवान ने 7वें अध्याय की पूर्णाहुति करी थी। तो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधियज्ञ वगैरह और परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति और मृत्यु के समय पर क्या करना चाहिए, ये सारी बातें 7वें अध्याय में भगवान ने बताई थी। अभी क्योंकि अर्जुन के सामने सारी टर्मिनोलॉजी नहीं आई, नए शब्द आए, इसलिए अर्जुन ने भगवान ने सीधे 7 प्रश्न पूछ लिए। और ये 8वां अध्याय जो है अक्षर ब्रह्म योग, वह अर्जुन के प्रश्नों से शुरू होता है। 7 में से पहले 6 जो है वह ब्रह्म के बारे में है और 7वां प्रश्न जो है वह मृत्यु के समय पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो पहला और दूसरा जो 2 श्लोक हैं इस अध्याय के अर्जुन के, अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है, अधियज्ञ कौन है और वो अधियज्ञ जो है वो इस शरीर में कैसे उसका निवास है, तथा युक्त चित्त वाले जो पुरुष हैं वो अंत समय में आपको किस प्रकार जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। तो भगवान ने इन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। सबसे पहले बताया कि ब्रह्म जो है वह अक्षर है। अक्षर यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, इम्पेरिशेबल। सत्य है, अक्षर है, इम्पेरिशेबल ट्रुथ जिसको हम कहेंगे। और अध्यात्म जो है अथवा तो आत्मा जिसको हम कहते हैं, वह ब्रह्म ही है या तो ब्रह्म का ही स्वरूप है और वह सभी शरीरधारियों के साथ जुड़ा हुआ है। और कर्म की व्याख्या भगवान ने यहाँ करी 3रे श्लोक में कि जो भी कार्य हम करते हैं जिसकी वजह से हमें पुनर्जन्म प्राप्त होता है। तो 3रे श्लोक में भगवान ने एक क्लैरिफिकेशन दिया। अक्षरम श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञिता। भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है
यानी ब्रह्म जो अक्षर है, अव्ययी है, और जीवात्मा जो है वो उनका जो रिफ्लेक्शन और उनका जो अंश हमारे में है, ब्रह्म जो अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, तो उसको अध्यात्म नाम से कहा गया। अधि आत्मा, अधि यानी टूवर्ड्स, सो आत्मा की ओर जाने वाली जो प्रक्रिया है वो अध्यात्म है। और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म के नाम से कहा गया है। यानी हम जो भी कर्म करते हैं उसकी वजह से हम ये भूत यानी कि टू बी बॉर्न रिपीटेडली, पुनर्जन्म के चक्कर में हम उसकी वजह से रहते हैं। चौथे श्लोक में भगवान ने अधिभूत यानी कि जो ये जड़ प्रकृति है और जिसको हम नाशवंत कहते हैं, पेरिशेबल, ऐसी जड़ प्रकृति के बारे में बात करें उसको अधिभूत कहा। अधिदैव यानी जो हिरण्यगर्भ जो है कि जिसमें से संपूर्ण जगत प्रकट हुआ है वह, और अधियज्ञ वह स्वयं परमात्मा जो हमारे अंदर विराजमान है, और हम जो भी कर्म करते हैं वह सारे कर्म जिनको हम सुपुर्द करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, पहले हमने देख चुके हैं आगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनोम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। तो ये जो अर्पण करने की जो क्रिया है वो यज्ञ हमारे अंदर ही चल रहा है, और ये हमारे भीतर जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ के अधिष्ठाता देव और द प्रिसाइडिंग डेटी वह जो है वो परमात्मा है, जिसको अधियज्ञ कहा गया है। तो ये चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि अधिभूतम क्षरोभाव पुरुषश्चादि दैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देवव्रताम्र। अभी 5वें श्लोक से इस पूरे अध्याय के अंत तक भगवान अर्जुन के अंतिम जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं, यानी कि अंतकाल में मृत्यु की घड़ी पे भगवान को कैसे याद किया जाए। तो द एंटायर नो हाउ ऑफ रिमेंबरिंग गॉड एट द टाइम ऑफ डेथ, इसके बारे में भगवान चर्चा करने वाले हैं। और हमारा शनिवार का जो उपक्रम है उसमें यही चल रहा है, तो धीरे धीरे इसको हम उजागर कर रहे हैं इस बात को। तो सबसे पहली बात यह है कि मृत्यु के समय पर मन में जो विचार आता है वही हमारे पुनर्जन्म के लिए कारणभूत होता है। दैट बिकम्स द सीड फॉर अवर नेक्स्ट बर्थ। तो 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेरवम यह प्रयाति से मध्वम याति नाश, यानी कि अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए जो इस शरीर छोड़ेगा वह मुझे प्राप्त करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। नाउ देन ही स्टार्ट्स इलेबोरेटिंग दिस। सिंपल बात भगवान ने बता दी कि हमें करना क्या है, अंत समय पर परमात्मा को याद करना है और याद करते हुए इस शरीर को छोड़ना है। और यदि हम ये कर पाए तो हम सीधा परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। ये सद्यो मुक्ति की बात है, इंस्टेंट लिबरेशन। लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना करना सरल नहीं है, क्योंकि अंत समय में परमात्मा की याद नहीं आती है। तो इस बात को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। 6ठे श्लोक में भगवान ने यही बात करी कि अंतकाल में जो भाव से स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह हमेशा उस भाव से भावित रहा है। इसमें एक बात समझने जैसी है कि सारा जीवन जो हमने बिताया है जिस चीज़ का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए,
जिसके पीछे हमने हमारे मन को लगा के रखा है, और मन के पीछे तन भी दौड़ता है, यानी कि इन शॉर्ट संसार। तो इस संसार के पीछे हम लगे रहे हैं और पूरा जीवन हमने इसी में बिताया है। तो इसकी वजह से दिस हैज बिकम आवर नेचर, ये हमारा संस्कार बन चुका है। दिस हैज बिकम आवर इनहेरेंट नेचर। तो इसकी वजह से जीवन की कोई भी क्षण हो तो उस क्षण में हमें हमारे इस संसार की याद किसी न किसी तरीके से आती ही रहती है। इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, मुश्किल है। तो क्या होगा, अंत समय में भी याद आएगी इसी बात की, संसार की बात याद आएगी। और इसलिए भगवान ने कहा कि जो भाव को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उसी को प्राप्त करेगा। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। 7वें श्लोक में भगवान ने इसलिए कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, इसलिए तुम अर्जुन मुझे मेरा स्मरण करने की आदत डालो। सोते जागते उठते बैठते परमात्मा का स्मरण करने की हम आदत डालें। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, बार बार इसको मैं दोहराता रहता हूँ कि हमें गोपी जैसा बनना चाहिए। गोपी की डेफिनेशन क्या है? गौभिः पिबते कृष्ण रस सा गोपी। गौ यानी इंद्रियां, सारी इंद्रियों से जो मात्र और मात्र कृष्ण का ही रस का ही पान करती है उसका नाम है गोपी। तो यदि हम इन गोपियों की तरह बन सकें तो ये तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच जो है वह हम उसको ये कर पाएंगे, सादृश कर पाएंगे। अच्छा, फिर 8वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि होता कैसे है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। वी हैव टू रिपीटेडली थिंक ऑफ दैट, बराबर। और ये अभ्यास योग युक्तेन करने की जो तरकीब जो हमारे लिए जो थी वो भी हमने बताई थी। याद है आपको क्या बताई थी? करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। बस सतत इसका स्मरण होता रहे, सोते बैठते उठते जागते कंटिन्यूअसली इसी का स्मरण होता रहे तो ये आदत बन जाएगी। ये अभ्यास योग युक्त है। आप में से कितने लोगों को यह कंठस्थ है बताइए? करारविंदे न पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। सोनल बेन ने अच्छे कंठस्थ। चल, गुड। एनीबडी एल्स? कोई नहीं? उस दिन मैंने ढोल बजा के बताया था आपको कि इसको कंठस्थ करो भाई, इसको कंठस्थ करो, ये महामंत्र है। अभ्यास योग युक्त ने अभ्यास कैसे करोगे? तो ऐसे ही अभ्यास होगा, बराबर। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमें तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। बराबर। फिर आगे आपको सबको मालूम है क्या है वो। विक्रेतु काम, अभी मुझे तो कंठस्थ है और मैं तो हमेशा इसका पाठ करता रहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिले, व्हेनेवर आई एम फ्री, मैं अपनी बात, निजी बात बता रहा हूँ, कभी भी समय मिले तो ये स्तोत्र, गोविंद दामोदर स्तोत्र जीवा पर आ ही जाता है। और खास करके रात को सोने से पहले इस स्तोत्र का पाठ करके अवश्य सोइए। देखिए नींद कितनी गहरी आ जाती है। ये मैं अपना जो तजुर्बा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट इज सो सूदिंग। और हमने इसलिए इस स्तोत्र को उसके अर्थ के साथ सीखा है।
तोता बोली नहीं, रटा नहीं है, वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इसलिए अभ्यास योग युक्त न चेतसा न अन्यगामिना, चेतसा न अन्यगामिना, कहीं और भटकने वाला चित्त नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड। और यही एक तरीका है कॉन्सेंट्रेट करने का। और इस तरीके से यदि हम शरीर छोड़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, तो वो दिव्य पुरुष को यानी कि परमात्मा को ही प्राप्त करेगा। यहां तक सगुण साकार की उपासना है। जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनका स्वरूप है। और इसलिए करारविंदेन पदारविंदम इसलिए आपको दिया गया था कि कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, तो उनकी सगुण साकार उपासना करने के लिए यह एक बड़ा अनूठा मंत्र है कि जिसका हम उसको कंठस्थ करके उसका हम पारायण करें। तो यहाँ तक सगुण साकार की यात्रा है। अगले श्लोक से परमात्मा ने सगुण निराकार में हमें ले जा रहे हैं। हमें निर्गुण निराकार तक की हमारी यात्रा है। तो ये जो श्लोक है 9वां श्लोक, इसमें परमात्मा हमें सगुण साकार से ना वी आर ग्लाइडिंग इनटू सगुण निराकार। और ये श्लोक भी कंठस्थ करने जैसा है। कविम पुराण मनुषाशितार मनोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ये सगुण है लेकिन निराकार है। तो गुण उनके क्या है उसके बारे में हमने बहुत लंबी चर्चा करी है, सो आई डू नॉट वांट टू रिपीट दैट। और इस श्लोक की जो सबसे ऑपरेटिंग वर्ड्स जो 2-3 इनमें है वो एक कवि है, और ये जो लास्ट लाइन जो है आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, आदित्य वर्णम सूर्य के जैसे हैं, जैसे सूर्य का तेज पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ रहता है, फिर भी वह अंधेरे को नहीं छू सकते। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर ए मिनट। कवि पुराण अनुशासितारा मनोरणीयम समन्वय, वो पूरी चर्चा हम कर चुके हैं, तो विल नॉट रिपीट दैट। इसमें ये जो मेन चीज जो है तमसा परस्तात्, यानी कि अविद्या से अति परे, ये ब्रह्म का रूप है। सूर्य की रोशनी भी इस अविद्या को पार नहीं कर सकती, और इस अविद्या को पार करने के लिए ब्रह्म की शरण में ही जाना पड़ेगा, इस अज्ञान रूपी अविद्या को पार करने के लिए। तमसा परस्तात्। और वैसे हमारे परमात्मा हैं, ये 9वें श्लोक में भगवान ने बताया उनका स्वरूप। एक्चुअली 9 से 13वें तक भगवान ने इलेबरेटली ये जो उपासना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उपासना जो है वो सगुण की हो सकती है, निर्गुण की नहीं हो सकती। उपासना शब्द का अर्थ ही ये है कि जिसके बारे में हम सोच सकें, जिसके बारे में हम चिंतन कर सकें। और ये सोचना और चिंतन करना निर्गुण के लिए करना मुश्किल है, इसलिए हम उपासना करेंगे तो ये सगुण की उपासना करते हैं। और इसलिए 9 से 13वें श्लोक तक भगवान ने इस सगुण की उपासना, सगुण निराकार की उपासना की यहाँ विधि बताई है। इसमें इंद्रियों का संयम, फिर योग का मार्ग, प्राणायाम, सुषुम्ना नाड़ी का जो हमने जो बात कर रहे हैं वो सारी बातें अभी श्लोक देख लेते हैं। बेसिकली द होल प्रोसेस वो मन को कंट्रोल करने का या तो माइंड कंट्रोल करने की जो विधि है इसकी है। और ये करने से धीरे 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 और खास करके ओमकार के ऊपर ध्यान करते हुए हम वह
परमात्मा को की अनुभूति करेंगे कि जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, हमारे अधिष्ठाता हैं, यानी कि हमारे ऊपर रूलर हैं। वो ये जो अगले श्लोक में जो बात आई थी वही कविम पुराणम वाली। तो 9वें श्लोक में भगवान ने ये इस स्वरूप की बात करी। 10वें श्लोक में वही प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुष मोपैते दिव्यम। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि सुषुम्ना नाड़ी से हमें ये योग का अध्ययन करना है, योग का अभ्यास करना है। और जो वेद के जो जानकार हैं, वेदविद वदंती यद अक्षरम, जिसको अक्षर नाम से जो वेद के जानकार कहते हैं, और सन्यासी जन जो है वो जिसमें प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, और जिनकी इच्छा करते हुए, आकांक्षा करते हुए जो ब्रह्मचर्य रखते हैं, वह पद जो है, उस पद के बारे में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संक्षेप में कहूँगा। लेकिन वो पद के बारे में संक्षेप में कहने से पहले उसमें जाने की जो विधि है वो भगवान बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्म प्राणम आस्थितो योगधारणाम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ये श्लोक जो हैं वो अभी अभी हमारे बहुत ताज़े हैं। 12 और 13 इसके बारे में हमने चर्चा करी है। ओमकार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस शनिवार को, और भी इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी 12वें और 13वें श्लोक को यहाँ वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब करते करते हमें ऐसा लगेगा कि ये तो सब बहुत डिफिकल्ट लग रहा है भैया, इतना सारा यदि हमको करना पड़ेगा तो हम कैसे कर पाएंगे, बहुत पूरी प्रोसेस मुश्किल लग रही है। और भगवान को भी ख्याल आ ही गया, तभी ख्याल आ गया कि ये बात मैं ज़्यादा करूँगा तो अर्जुन भी भाग जाएगा। तो इमीडिएटली भगवान 14वें श्लोक में गियर बदलते हैं, कहते हैं अर्जुन ये इतना मुश्किल नहीं है, डोंट थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्या वो मैंने आप तुमको जो पूरी विधि बताई वो सब ठीक है, ओमित्या के अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरम वगैरह, यहाँ तक आज्ञा चक्र में ले आना है, प्राण को वहाँ स्थिर करना है, सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर लाना है वगैरह 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 वगैरह। ये तो पूरी योग की प्रक्रिया है और हम सबको तो योग आता ही नहीं है। वो भगवान को मालूम था कि कलयुग में ऐसा ऐसा कुछ होगा और योग की पूरी परिभाषाएं बदल जाएंगी और लोग योग को योगा कहने लगेंगे। हम तो योगा करते हैं भैया, क्या तो ये योगा वालों के लिए तो पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, सुषुम्ना नाड़ी और यहाँ आज्ञा चक्र वगैरह। तो इसलिए भगवान ने गियर बदला और कहा कि अर्जुन डोंट वरी, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो सदा अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण करता है, कंडीशन रखी है उन्होंने, कैसा चित्त, अनन्य चित्त, अन्य चित्त, दूसरे कहीं भी नहीं लगे ऐसा, विथ फुल कंसंट्रेशन। इस श्लोक में आएंगे तभी उसके बारे में चर्चा हम करेंगे, डिटेल में करेंगे। अनन्य चित्त से नित्यशः हमेशा जो मेरा ही स्मरण करते हैं उनके लिए हे अर्जुन मैं बहुत सरल हूं, आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। तो ये आसानी से प्राप्त होने का तरीका भी भगवान बता रहे हैं। कितने करुणावान है परमात्मा। ऐसे ऐसे श्लोक जब भी पढ़ते हैं तो बहुत दिल भर आ जाता है परमात्मा की करुणा कितनी है, कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज जो है उसको इतनी आसान करके हमारे सामने रख देते हैं जैसा वो सत्यनारायण का शीरा है।
सीधा गले उतर जावे। तो अर्जुन को यहाँ भगवान ने धाड़स बंधाई और फिर कहा कि यदि इस घटना घटी तो क्या होगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धिम परमाम गताः। जिन्होंने मुझे प्राप्त किया है वह दुखों से भरे हुए इस क्षणभंगुर विश्व में दोबारा नहीं आएगा। मोक्ष मिलने ही वाला है, गारंटीड। क्या? तो यहां भगवान ने हमारे दो ध्येय जो हो सकते हैं उसकी कंपैरिजन करी है। क्या है? परमात्मा और ये जगत, नाशवंत जगत। क्या? और ये 15 से 22वें श्लोक में सब यही बात भगवान करने जा रहे हैं कि शरीर धारण करके आप कितने भी ऊंचे लोक में चले जाओ, ध्यान रखिए, इस बात को समझिए। शरीर धारण करके आप किसी भी लोक में, 14 लोक जो है ना, कहीं भी चले जाओ आप, मोक्ष के लिए तो वापस मानव देह धारण करना पड़ेगा। या तो धीरे 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 जो कर्म मुक्ति की जो बात करते हैं कि वे बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है और ये ब्ला 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 ब्ला, ये सारी जो प्रोसीजर भगवान बताने जा रहे हैं वो सब हमने किया तो हम ब्रह्मलोक में जाएंगे और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हमें ज्ञान देंगे और वो ज्ञान प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके फिर वहाँ से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये कर्म मुक्ति है। और वही ज्ञान हम यहाँ भी प्राप्त करके सदियों मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। बराबर? तो डायो माणस शू करे बोलो? तो सब हमारी तो वापस व्यापारी बुद्धि खरी ना। एनीवे, तो 16वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि ब्रह्मलोक तक सब कुछ पुनरावर्ती है, रिपीटेटिव है। क्या? वो तो चक्कर ही है। वो पुनरपि जननम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, किसी न किसी रूप में हमको फिरते ही रहना है। चकडोल है ये, मेरी गो राउंड। ब्रह्मलोक तक भी गए, यहाँ से यदि मुक्ति नहीं तो वापस घूमो। और मैंने आपको अंधे की बात करी थी ना, एक किले में वो घूम रहा था और किसी ने उसको पता है कि दीवार को छूते 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 एक ही दरवाजा है, वहां से आएगा तो बाहर निकल जाओ। और जब वो दरवाजा आया तभी उसका कुजली आई, तो खुजाने गया तो दरवाजा चूक गया, तो वापस घूमो, लगा रहो चक्कर दीवार को टच करते करते करते। पुनरावर्ती नो अर्जुन, है अर्जुन ये पुनरावर्ती है, रिपीटेटिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं ब्रह्मा जी जो है वह भी पुनरावर्ती है। और ब्रह्मा का एक दिन वह हमारे जो चतुर्योग है, इसके बारे में हम ये श्लोक में जब आएंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। बराबर? जो 4 युग जो हमारे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, बराबर, ये 4 मिलकर एक चतुर्युगी बनती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी को ब्रह्मा का दिन होता है और ऐसी 1000 चतुर्युगी से ब्रह्मा की रात बनती है। ऐसा होकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इस तरीके से ब्रह्मा की आयु 100 साल की है। तो ब्रह्मा भी इस पे घूमते रहते हैं, तो हम कौन से खेत की मूली? अभी ये जो श्लोक जो आगे आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे when we come to that, so I am skipping them। 15 से 22 तक जो श्लोक हैं उनमें भगवान ने इस प्रोसेस के बारे में बताया है
22वें श्लोक में भगवान ने अगेन फिर से यह बात कर दी कि जो हमको भाएगी या तो हमको अच्छी लगेगी, क्या? पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं, बराबर, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट, उस परमात्मा के अंदर ही हम सब समाये हुए हैं। और ये जो पूरा जगत है वो उनसे ही व्याप्त है, बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है परमात्मा। और वैसे परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया, अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, यानी घूम फिर के बात वहीं आती है कि हमारा चित्त 24/7 परमात्मा में ही लगे रहना चाहिए। देयरफॉर आई रिपीट वंस अगेन, गोविंद दामोदर स्तोत्र को कंठस्थ कर लेना जरूरी है, बराबर। तो अभी हम परसों मिलने वाले हैं, सैटरडे को, बराबर। इसी अध्याय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सैटरडे इज योर एग्जामिनेशन डे, आप सबकी परीक्षा का दिन है। सबको, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबको गोविंद दामोदर स्तोत्र कंठस्थ करके आना है, बराबर, और रिसाइट करना है। चलो देखते हैं आप में से कितने इसमें सक्सेसफुल होते हैं। क्या? लेट अस सी, लेट अस मेक एन अटेम्प्ट। कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी, बराबर। तो शनिवार को हम हमारे सत्र की शुरुआत गोविंद दामोदर स्तोत्र से ही करेंगे। और कितने कंठस्थ कर पाए हैं और कितना कंठस्थ कर पाए हैं, कितने और कितना, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो 23 से 26वें श्लोक तक भगवान ने यही पूरी प्रोसेस की बात करी है। अभी इसमें आगे भगवान दो गति की बात करने वाले हैं। शरीर त्याग करके सीधे चले जाने वाली गति और वापस लौटने वाली गति, वो गति कौन कौन सी है, इसके बारे में भगवान चर्चा करेंगे। दैट इज इन द 23 to 26 तक। इसमें वो शुक्ल मार्ग और ये धूम मार्ग, कृष्ण मार्ग, इसके बारे में भगवान चर्चा करेंगे। जो हमारे में एक काफ़ी ये मान्यता जो है ना कि भाई क्या कहते हैं उसको, मकर संक्रांति के बाद जो भीष्म ने देह छोड़ा था, उसके लिए भीष्म ने अपने प्राण को ये रखे थे, संजोए रखे थे, और उत्तरायण के दिन भीष्म ने प्राण त्याग किया था, बराबर। तो उत्तरायण का इंतज़ार हम करते हैं ताकि हमें शुक्ल गति प्राप्त हो, यानी कि वो देव मार्ग से हम ऊपर जा सकें। और उसके बाद के जो 6 महीने का जो पीरियड है वो कृष्ण गति का मार्ग है, कि जो है दूसरा मार्ग है। तो वो जो कृष्ण मार्ग जो है वो यूटर्न वाला मार्ग है, और शुक्ल मार्ग जो है वो फिर सीधा रॉकेट ऑर्बिट में चला जाएगा। ऐसे यहाँ भगवान बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देवयान और पितृयान, ये दो जो मार्ग हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे व्हेन वी कम टू दो श्लोक्स। सत्ताईसवें श्लोक में भगवान ने कहा, ये जो शुक्ल मार्ग जो है वह परमात्मा की प्राप्ति कराता है, इसलिए हमें इस शुक्ल मार्ग से प्रयाण करने के बारे में सोचना चाहिए।
और इसलिए भगवान ने अर्जुन को 27वें श्लोक में इस उपासना के बारे में, इसके ऊपर लगे रहने की बात करी है। नैते सुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी यानी कि परमात्मा से जुड़ना। योगी शब्द की व्याख्या हमने देखी है, बराबर। तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त होकर निरंतर मेरी प्राप्ति करने के लिए साधन करने वाला हो, यानी कि हमें हमेशा उपासक रहना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और इस तरीके की जो उपासना करेंगे, निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते हुए जो उपासना करेगा, तो वह वेद यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह से भी जो फल मिलता है, वो सारे फलों को अतिक्रमण करते हुए अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम, यानी वो परमात्मा का जो परम स्थान है उसको प्राप्त कर लेता है, जहाँ से यूटर्न नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, यानी कि मोक्ष मिल जाएगा। और इस उपासना करने के लिए हमारे संतों ने बात करी है कि हमें शास्त्रों का और सद्गुरु का उनकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए यही मार्ग है। तो इसमें जीवन मुक्ति और क्रम मुक्ति, ये इसकी बात आई है। जीवन मुक्ति यानी कि इसी जीवन में हमें मुक्त हो सकते हैं। क्रम मुक्ति धीरे धीरे इवोल्व होते 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 ब्रह्मलोक में जाकर ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति हो सकती है। तो इस उपासना की बात भगवान ने यहाँ करी है। तो इन शॉर्ट पहले 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ वगैरह जो टर्मिनोलॉजी जो आई थी उसकी चर्चा करी है, डेफिनेशन दी है, उसके बारे में वर्णन किया है। 5वें श्लोक से 14वें श्लोक तक भगवान का स्मरण मृत्यु के समय पर कैसे हो उसके बारे में विधि बताई है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 5 से 14वें श्लोक तक की जो बात भगवान ने करी है उसका प्लीज 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 रिवीजन कर लीजिए। 5 to 14 आर इम्पोर्टेंट। 15 से 22 तक के जो श्लोक है, 8 श्लोक जो हैं, उसमें परमात्मा या तो जगत, जगदीश्वर या तो जगत, इसमें से किसकी चॉइस करें इसकी कंपैरिजन बताई है। 23 से 27वें श्लोक तक में, इन श्लोकों में ये जो शुक्ल और कृष्ण मार्ग की जो गति हमने बताई थी इसकी भगवान ने चर्चा करी है। और लास्ट जो श्लोक है 28वां, उसमें भगवान ने उपासना की प्रशंसा करी है। और क्योंकि अक्षर ब्रह्म के बारे में भगवान ने चर्चा करनी शुरू करी थी, ब्रह्म के बारे में जो अक्षर है यानी कि इम्पेरिशेबल है, इसलिए इस अध्याय का नाम भी अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। सो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देंगे। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले अध्याय 9वें अध्याय के संक्षेप विवरण के साथ। जय श्री कृष्ण।